Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? Fine, ma'am. Fine, ma'am. What about you? Ma'am, good afternoon. Our ma'am, what about you? I am also fine, बेटा. We are fine, ma'am. And what? चलिए बेटा, आज के सेशन में हम ग्रामर के बुक में मैम 12 चैप्टर पढ़ा. पाठ 12 क्रिया शब्द को पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए सभी लोग पाठ 12 ओपन कर लीजिए. पढ़ाया गया. सभी लोग ओपन कीजिए. पाठ मैम 12 12 चैप्टर पढ़ाया गया. क्रिया शब्द. 12 चैप्टर पढ़ाया गया था. सभी लोग पढ़े थे बेटा? सभी लोग का कंप्लीट है? No, ma'am. चलिए. केवल बिलोंग नहीं करवाया. तो करे नहीं पढ़ाया गया, तो चलिए अगर महिमा फिर दोबारा पढ़ लो. अगर पढ़ाया गया फिर भी आप दोबारा पढ़ लो, क्योंकि सभी लोग कह रहे ही नहीं पढ़ाया गया है, केवल आप ही कह. मैम पढ़ाया. तो चलिए बेटा, सभी लोग ओपन किए क्रिया शब्द चैप्टर. Yes, ma'am. सभी लोग ओपन कीजिए. बुक शेयर कर. चलिए अब सभी लोग स्पीकर बंद रखिएगा. ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे. उसके बाद जिससे जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको आंसर देना रहेगा. Yes, ma'am. सभी लोगों का बुक ओपन. Yes, ma'am. देखिए, आप लोग पहले चित्रों को ध्यान से देखेंगे. यहाँ स्क्रीन पर किया गया है. मोहित, आंचल, कनीज, सब लोग देख पा रहे हो बेटा? स्क्रीन पे देखिए ध्यान से. हाँ, तो दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए. चित्र को देखिए, इसमें सारी क्रियाएं ही हो रही हैं. सुबह उठना, फिर नहाना, फिर तैयार होना, फिर विद्यालय जाना, उसके बाद पढ़ना लिखना, फिर घर आना, फिर खाना खाना, फिर आराम करना, उसके बाद खेलना, फिर गृह कार्य करना. ये आपकी दिनचर्या की क्रियाएं हैं. रोज सुबह से उठ के शाम तक आप लोग यही काम तो करते हो. हाँ, पहले सुबह उठते हो, उठने का काम हुआ, फिर फ्रेश होके नहाए, यहाँ नहाने की क्रिया हुई, फिर तैयार हुए, तैयार होना भी क्रिया ही हुई. आपको स्कूल के लिए तैयार होना, बहुत सारे काम होते हैं तैयार होने में. फिर विद्यालय जाना, ये भी आपका क्रिया हुआ, विद्यालय जाने की क्रिया. फिर विद्यालय में आके पढ़े लिखे, टीचर ने आपको पढ़ाया लिखाया, ये भी आपकी क्रियाएं हुई. और स्कूल में पढ़ने के बाद घर आए, घर आने की क्रिया हुई. घर आके आप कपड़े अपने चेंज किए, उसके बाद खाना खाए, खाना क्रिया हुई. फिर उसके बाद आराम किए थोड़ा देर, ये भी आपकी क्रिया हुई. फिर अपने मित्रों के साथ गए खेलने, तो खेलने की क्रिया हुई. और फिर गृह कार्य करना, यानी जो आपको विद्यालय में होमवर्क मिला था उसको आपने कंप्लीट किया. तो देखिए, इस चित्र में एक लड़का है अमन. आपने देखा दिन भर कितने कार्य करता है. अमन यानी अमन की जगह पे आप लोग खुद हो. ठीक है, एक लड़का नहीं बल्कि आप सभी लोग सुबह से उठ के दिन भर आप कितने काम करते हो. ये सब काम ही तो क्रिया कहलाती है. यानी जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं. है कि नहीं? Yes. काम सुबह से शाम तक किए, वो सारे काम करने का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया हैं. ठीक है, चलिए आगे अपने आसपास के वातावरण में हम देखते हैं कि कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप होते हैं. तो किए जाने वाले और श्रम होने वाले सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं. सूर्य का चमकना, ये अपने आप होता है ना बेटा? लेकिन होता तो Yes, है, ma'am. ये भी आपकी क्रिया हुई. माँ का चाय पीना, ये भी क्रिया हुई. शिक्षिका का नाम पट पर लिखना, टीचर साहब के ग्रीन बोर्ड पर लिखवाते हैं, ये भी क्रिया हुई. बच्चों का खेलना,
ये भी आपकी क्रिया हुई। फूलों का खिलना ये स्वयं हुआ, लेकिन क्रिया हुआ तो हाँ। Yes, दुकानदार Yes, का ma'am. फल तोलना, दुकानदार फल तौल कर देता है, तो यह भी तो क्रिया हुई। पिताजी का समाचार पत्र Yes, पढ़ा, पिताजी समाचार पत्र Yes, को ma'am. पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। नदी का बहना, नदी बहती है और हमेशा बहा करती है, तो नदी भी तो बहने का काम कर रही है। Yes, ma'am. वाक्य में Yes, ma'am. चमकना, पीना, लिखना, खेलना, खिलना, तोलना, पढ़ना, बहना, ये सभी क्रियाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य का चमकना, फूलों का खिलना और नदी का बहना, ये सारी क्रिया अपने आप हो रही हैं, और शेष क्रियाएं जो हैं ये सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की क्रिया चाहे स्वेच्छा से हो या फिर किया जाए, है ना। तो जब जहां भी किसी काम का होना या करना पाया जाए जिन शब्दों के द्वारा, वे सभी सभी शब्द क्रियाएं होती हैं। जैसे कि सोनाक्षी इधर उधर देख रही हैं, सोनाक्षी इधर उधर देख रही हैं, तो कौन सी क्रिया कर रही हैं? आंचल आप बताइए। इधर उधर देखना। देखने की क्रिया कर रही है ना। ये क्या कर रही हैं? इधर उधर देखने की क्रिया कर रही हैं। आंचल बोल रही हैं। कनिज बताइए, आंचल कौन सी क्रिया कर रही हैं? मैम बोल रही है। बोलने की क्रिया कर रही हैं। चलिए, कनिज कनिज बता रही हैं, तो कनिज कौन सी क्रिया कर रही है? महिमा आप बताइए। कनिज बता रही हैं, तो कनिज कौन सी क्रिया कर रही हैं? मैम बता रही है। बता रही हैं। महिमा बोल रही हैं, कौन सी क्रिया कर रही है महिमा? रवि बोल रही है। बोल रही हैं। बोल रही हाँ। सलोनी बातें कर रही हैं, कौन सी क्रिया कर रही हैं? बातें कर रही हैं। हाँ। देखिए आपने, हाँ, देखिए आपने क्या सीखा? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। दादाजी बगीचे में पानी दे रहे हैं, तो इसमें क्रिया शब्द क्या है? इसको यहाँ राइट करना है। पानी देना। हाँ, देर, दे रहे हैं। देर, देना, दे से देना क्रिया, दे धातु है, दा धातु है, देना क्रिया है ना, दे रहे हैं। चलिए, शिक्षिका पढ़ा रही हैं, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? मैम पढ़ा रही है। पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ाना होगा, यहाँ राइट करेंगे आप लोग। साहिल पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना, उड़ाना, उड़ा, उड़ाना हम बोलेंगे इसको। ठीक है, चलिए बेटा, सभी लोगों ने राइट किया इसको। यस मैम। यस मैम, यस मैम। मैम ये आज ही सेंड करना है। हाँ, आज ही करना रहेगा। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं, नीचे लिखे क्रियापदों शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है? बोलना, उठना, गाना लिखा हुआ है ना, तो आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ नहीं राइट करना, यहाँ केवल समझना है आपको। ठीक है, यहाँ लाइव क्लास में अभी आपको लिखना नहीं है, लाइव क्लास में केवल आप समझ लीजिए कैसे करना है। सभी लोग सुन पा रहे हो, है ना? तो बोलना का वाक्य प्रयोग कैसे करोगी? रवि आप बताइए। रवि बताइए कैसे लिखोगे बोलना का वाक्य प्रयोग? बताइए रवि,
बोलना शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे करोगे आप? सभी लोग वीडियो ऑन रखिए, किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। जिसका वीडियो ऑफ रहेगा उसको क्लासरूम से बाहर करेंगे अभी हम। वह बोल रहा है। वह बोल रहा है। चलिए, उठना, सलोनी, जायसवाल, यस मैम। आप बताइए बेटा, उठना का वाक्य प्रयोग कैसे करोगी आप? मैं सुबह जल्दी उठती। मैं रोज सुबह उठती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। नो चलिए, मैम, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ ये भी सही है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। चलिए, गाना का आप बताएंगे। सूरज, सूरज, आप बताइए गाना का वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? बोलिए। मैम बताए। नो, पहले सूरज बोली। सूरज, आप बोलिए। मेटल। नो, सूरज को बोलना है। बोले नहीं, क्लास से बाहर करेंगे भी आपको हम। चुपचाप बैठे रहते हो। गाना शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? करके बताइए। बोलिए। केवल आप बैठ जाते हो माइक ऑन करके, वीडियो ऑन करके, बस। हाँ, आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है। चलिए राशि, आप बताइए। राशि, जल्दी बोलिए। मैम हम बताएं। सबको बोलना चाहिए ना। काजल, वीडियो ऑन रखिए। काजल, बताइए बेटा आप। काजल, मेरा वीडियो ऑन है। हाँ बताइए, आप कैसे वाक्य प्रयोग करेंगी? मैम वह गाना गा रही है। हाँ, वह गाना गाती है, वह गाना गा रही है। चलिए, बहुत अच्छा। महिमा, आप क्या कर रही हो? पढ़ने बैठी हो कि यहाँ वो कर रही हो, खेल कर रही हो? हाँ, तो इसको अभी नहीं करना है आपको, जब सेशन एंड होगा तब कीजिएगा। चलिए, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए। चित्रों की क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करें। यहाँ केवल आपको बोलना जो पूछा जा रहा है, लिखने वाला काम बाद में होगा। क्या लिखा हुआ है? मैम जेबा रस्सी। जेवा रस्सी। आगे का सेंटेंस पूरा करना है, वाक्य पूरा करना है। महिमा, आप बताओगी। मैम का खेल खेल रही है। रस्सी, जेवा रस्सी का खेल खेल रही है कि रस्सी खेल रही है? मैम जेबा रस्सी कूद रही है। रस्सी कूद रही है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, सलोनी चौहान, आप बताएंगी। एक लड़की क्या है? मैम एक लड़का गाना गा रहा है। एक लड़का गाना गा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। अगला वाक्य है, मोटर कार
तेजी से सड़क पर, क्या होगा सोनाक्षी? मैम जा रही है। मैम चल रही है। सड़क पर जा रही है, चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अभी केवल यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ केवल बोलना है। लाइव क्लास खत्म होगा तो आपको बताएंगे, लिख कर भेजना रहेगा होमवर्क में, ठीक है? यस मैम। चलिए अगला है खेल खेल में मौखिक प्रश्न। नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। इसमें आपको करना है नेहा गेंद से खेल रही है होगा कि रहा होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग चुप रहेंगे। मोहित आप बताइए, नेहा गेंद से खेल रहा है कि रही है, क्या होगा? हम रही है। रही है, वेरी गुड। चलिए दूसरा है गायक गीत गा चुका था कि चुकी थी, क्या होगा? जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। कनीज आप बताएंगे। हम चुका था। गायक गीत गा चुका था। पिताजी ने नई कार खरीदा या खरीदी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा पहले। चलिए बताएंगे में ऋषभ दादा पिताजी ने खरीदी। हाँ, पिताजी ने नई कार खरीदी। खरीदा क्या होगा? खरीदी। तो पिताजी के साथ आपको कौन सा लिंग प्रयोग करना है बेटा? हम खरीदा होगा। हम खरीदा। हाँ। चलिए 26 जनवरी की परेड में बच्चों ने राष्ट्रपति को सलामी दिया कि दी? दी होगा यहाँ। 26 जनवरी को की परेड में बच्चों ने राष्ट्रपति को सलामी दी, ठीक है? चलिए मौखिक प्रश्न है खेल खेल में, जिससे पूछा जाएगा उसको बताना रहेगा, बाकी लोग चुप रहेंगे, सुनेंगे। चलिए क्रिया किसे कहते हैं ऋषभ? हम जिन शब्दों में क्रिया करने का बोध होता है या हम जिन शब्दों से क्रिया होने का बोध होता हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दो की जाने वाली और दो अपने आप होने वाली क्रियाएं बताइए। तो बताएंगी दिव्यांशी। दो की जाने वाली क्रिया बताओ, दो अपने आप होने वाली क्रिया बताओ। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही दिव्यांशी। दिव्यांशी थोड़ा मोबाइल के करीब आके बोलिए। नो दिव्यांशी बोलिए। दिव्यांशी नहीं आवाज आ रही है। हाँ चलिए महिमा बताइए। महिमा वे दौड़ रहे हैं। हाँ वे हम जा रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं। हाँ, तो दो क्रिया तो हो गई आपका, जो आप कर रही हो। जिस यहाँ क्या दो की जाने वाली क्रिया, इसको आपने किया। दो हम लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आप पढ़ रही हो, आप लिख रही हो, आप दौड़ रही हो, आप खेल रही हो, इसको क्रिया को आप कर रही हो ना महिमा? यस मैम। अभी आपको क्लास से बात, आपका ध्यान नहीं है। कौन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वहां? हाँ, यहाँ पूछा क्या गया, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। दो की जाने वाली क्रिया, दो क्रिया ऐसी क्रियाओं को बताना है कि जो आप खुद से कर रही हो। आप पढ़ रही हो, खेल रही हो, कूद रही हो, देख रही हो, इसको तो आप कर रही हो ना।
और 2 अपने आप होने वाली क्रिया को बताइए, जो अपने आप से हो रहा है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रही हो, खुद से हो रहा है। मैम हम बताएं? मैम बताएं। हाँ बताइए बेटा। मैम पत्ते हिल रहे हैं। हाँ बेटा बहुत फूल अच्छा। खिलना, मैं सूर्य का आना, हाँ सूरज का उगना, फूल का खिलना, पत्तों का हिलना, मौसम बदलना, हवाओं बारिश का होना, चलना, है ना, पानी का बरसना, ये खुद से होती है, इसको कोई करता नहीं है। यस प्राकृतिक क्रियाएं जो खुद से होती है। यस मैम। मैम कपड़े सूख रहे हैं। हाँ अब आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे कहते हैं सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुना क्रिया क्रिया। क्रिया। चलिए क्रिया शब्दों पर सर्कल कीजिए। नंबर का में पानी, पीना, प्यास। पीना। हाँ चलिए सर्कल कर लीजिए। पान, दूसरा में पाना, पास, पान। मैम पाना। पाना, वेरी गुड। गा में है देना, देन, दान। देना। सही है। घा में देखिए सुन्न, सुना, सुनना। मैम सुनना। सुनना। चलिए अब हम आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही किन चीजों पे ध्यान देना है वह पॉइंट यहाँ राइट किया गया है। क्रिया को हम 3 रूपों में करते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं बेटा, कितने रूप हैं मैम बताइए। आंचल 2 नहीं है। मैम क्रिया को हम मैम 3 रूपों में करते हैं, 3 समय में करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? काल। क्रिया के करने के समय को हम काल कहते हैं। ठीक है। कुछ क्रियाएं जो हो चुकी होती हैं, जो हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, उसको हम क्या कहेंगे? भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल का होगा चुका था, चुकी थी, है ना, था, थी, थे शब्द आएगा मैम आपका। यस मैम। मैं मामा के घर गया था, मैं खेल रहा था, मैं गा रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था। जो भी है, जो काम हो चुका होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल की क्रियाएं। ठीक है। बीते हुए समय को पहले आप समझ जान लीजिए। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। जो चल रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप देख रहे हो, खेल रहे हो, जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। जो समय चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जो आने वाला समय है, जो अभी हुआ नहीं है, आया नहीं है, जो आने वाला समय है, इसको हम कहेंगे भविष्य काल। ठीक है। तो काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी होती है उसको हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है उसको वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। और जो भविष्य में होंगी, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, स्कूल खुलेगा, परीक्षा होगी, आप पास होंगे, ये सब क्रिया भी हुई नहीं है, होने वाली है, भविष्य में होंगी, इसलिए इसको हम भविष्य काल की क्रिया कहेंगे। देखिए यही चीज बताया गया है। जो क्रिया हो चुकी होती है उसमें था, थी, थे, चुका, चुकी लगता है। जो क्रिया चल रही है उसमें रहा है, रही है लगता है। और जो क्रियाएं होने वाली है या होंगी उसमें गा, गी, गे का रूप दर्शाया जाता है। हो गया? हाँ यस मैम। अब निम्न कहानी को पढ़कर 7 क्रिया शब्दों
पर सर्कल बनाइए। तो पहले आप लोग कहानी को पढ़ेंगे ध्यान से, ये सर्कल बनाने वाला काम बाद में होगा, होमवर्क में होगा, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ेंगे केवल। हरी एक, हाँ चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े। हाँ पढ़िए बेटा। हरि एक निर्धन एवं राज्य का सबसे चरित्र आलसी था। वह कोई कार्य नहीं करता था। उसके आलस की चर्चा सुनकर एक दिन राजा ने उसे बुलवाकर कहा, तुम पैसे कमाने के लिए कोई कार्य क्यों नहीं करते हो? हरि बोला, मुझे कोई काम ही नहीं देता और मेरे शत्रु सोचते हैं कि मैं आलसी हूँ। राजा बोले, ठीक है, तुम राजकोष में जाओ और आज सूर्यास्त होने से पहले जितना धन ले सकते हो ले लो। हरि दौड़कर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना का सुनाई। उसकी पत्नी बोली, जल्दी जाओ और खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं एवं कीमती जेवरात लेकर आओ। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। भोजन करने के बाद उसने एक झपकी ली। फिर दोपहर में वह एक बड़ा सा थैला लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे थकान अनुभव हुई। वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। 2 घंटे बाद जब वह जगा तो सीधे राजमहल जाने की बजाय एक स्थान पर जादू का खेल देखने लगा। जब वह राजमहल पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुका था और राजमहल के दरवाजे बंद हो चुके थे। हरि धनी बनने का अवसर गंवा चुका था, क्योंकि वह समय का मूल्य नहीं जानता था। इस प्रकार वह फिर से निर्धन ही रह गया। ये कहानी आपको समझ में आई बेटा? हाँ, कहानी समझ में आई सभी को? हाँ, यस मैम। कहानी को आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ेंगे और जितने भी आपको लगे कि क्रिया शब्द हैं उन पे आपको सर्कल करना है, ठीक है। क्रिया शब्द तो आप जान ही गए हो, सभी लोग वीडियो ऑन रखो। क्रिया शब्द है उस पे आपको सर्कल करना रहेगा, ठीक है। अभी जब लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद आपको करना रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आओ मिलकर गाएं, आओ मिलकर दोहराएं। देखिए जो भी आपने पढ़ा है पिछले क्लासेज में, संज्ञा शब्द के बारे में, सर्वनाम शब्द के बारे में, विशेषण शब्द के बारे में और क्रिया के बारे में, उन्हीं सब पे आपको एक पोयम बना है। इस पोयम को आप अगर याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आप इसके बारे में जान लें, आपको संक्षिप्त परिभाषा याद हो जाएगी। जैसे जो सबका नाम बताए वे सब संज्ञा कहलाए। संज्ञा की परिभाषा तो यही है ना, जो जिन शब्दों के द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी का नाम, स्थान का नाम बताते हैं, इन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। यही तो? हाँ बोली बेटा। यस मैम। यस मैम। तो उसी को यहाँ शॉर्टकट में बता दिया गया, जो सबका जो नाम बताए वे सब संज्ञा कहलाए, ठीक है। तो याद कर लेना इसको। दूसरा है संज्ञा को अपने में समाये सर्वनाम के नाम से जाना जाए, या संज्ञा के स्थान पे आए सर्वनाम के नाम से जाना जाए, ये भी तुम कह सकते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। यस मैम। यही तो सर्वनाम की परिभाषा है। तो आप उसी को यहाँ इसमें याद कर लीजिए, संज्ञा को अपने में समाये, सर्वनाम के नाम से जाना जाए। ठीक है, मैं, तुम, हम, वह, उसे, उसका, उसकी, उन्होंने, अपना, पराया, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, ये सारे शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। बुरा, काला, अच्छा, गोरा, ये क्या है? कोई अच्छा है, कोई मैम, बुरा है, गुड कोई गोरा है, कोई काला है, तो क्या होंगे? विशेषण। विशेषण। विशेषण की परिभाषा देखिए, गुण दोष जो सब, हाँ, गुण दोष जो सब शब्दों को जाने, विशेषण नाम से जाने पहचाने, या फिर जो किसी की विशेषता बताए वह शब्द विशेषण कहलाए। ठीक है, अगला देखिए, करना, करवाना, जिसका काम, व्याकरण में क्रिया है उसका नाम। जो काम को करवाए, क्रिया शब्द वह कहलाए। अचानक कर दिया था आपका। बेटा सभी लोग आवाज सुन पा रहे हो ना? देखिए वो करने पर हो गया ना? बेटा सभी लोग आवाज सुन पा रहे हो? हाँ बेटा। यस मैम। थर्ड नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए कुछ देर डिस्टर्ब होना पड़ा। सभी लोग समझ पा रहे हो जो भी पढ़ाया जा रहा था? हाँ, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए आपका देखिए, आज के लिए आपका होमवर्क यही पेज रहेगा, आपका पेज नंबर 54 और 55। ठीक है, इसको आज आप लोग होमवर्क में करके भेज दीजिएगा। मैम आज ही? हाँ आज। और ये वाला जो है कहानी पढ़ करना है, इसको आप लोग कल भेजेंगे। ठीक है, होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग आज का, पेज नंबर 54 और 55। चलिए बेटा सभी लोग आवाज सुन पा रही हो? यस हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अभी आपके पास समय है, थोड़ा सा और भी आपको पढ़ना है। होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया, बाकी आप लोग अभी करेंगे बाद में सेशन एंड होगा तब। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। इसको तो आप लोगों ने पढ़ लिया। महीनों के नाम दिया गया है। ठीक है, और देखिए भारत में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार और दिवस, ये आपका सूर्य कैलेंडर के अनुसार है। ठीक है, जनवरी फरवरी महीनों के हिसाब से यह त्योहार पड़ता है आपका। ध्यान देंगे सभी लोग, देख रहे हो? हाँ, सबके बुक्स में बना हुआ है ना? जनवरी में नव वर्ष मनाया जाता है, लोहड़ी आती है, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, है ना, और गणतंत्र दिवस। मैम मार्च में शहीद दिवस, मैम अप्रैल में बिहू, वैशाखी, गुड फ्राइडे। हाँ चलिए, अब आप लोग जान लीजिए कितने त्योहार किस किस महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मई में मजदूर दिवस है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती है, मदर्स डे है। जून में आपका आएगा
हाँ, वर्ल्ड रेड Mother's क्रॉस Day. डे। जुलाई में आपका आएगा वन Mother's महोत्सव। वन महोत्सव। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस है। अगस्त सितंबर में शिक्षक दिवस है। अक्टूबर स्वतंत्रता। में महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है। महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर हाँ, शास्त्री जयंती। में इंदिरा गांधी जयंती है, बाल दिवस है, पर्यावरण दिवस है ना। और दिसंबर में आपका क्रिसमस डे है। ये डे के अनुसार आपका मनाया जाता है। दूसरा कैलेंडर है आपका, इस कैलेंडर में आपको चंद्रमास के अनुसार जो है त्योहार दिए गए हैं। देखिए, इस त्योहारों को जनवरी में आपका बसंत पंचमी का त्योहार आता है। ठीक है, आता है ना वो जनवरी में। यस मैम। महाशिवरात्रि और फरवरी में गुरु रविदास जयंती, महाशिवरात्रि है ना। महाशिवरात्रि। मार्च में होली आती है। अप्रैल में रामनवमी, महावीर जयंती होता है। मई में परशुराम जयंती। जून में नाग पंचमी। जुलाई में गुरु पूर्णिमा। अगस्त में तीज है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है। सितंबर में गणेश चतुर्थी है, ओणम है। अक्टूबर में दशहरा है, वाल्मीकि जयंती है। नवंबर में दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती।